नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां अपने पूरी चरम पर है और आज पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण चौधरी के पास हम आए हैं और बात करेंगे कि चुनावों के बारे में आपकी क्या रणनीति है, कौन से मुद्दे होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अरुण जी, आप विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। हालांकि आपके घर में राजनीति रही है, आप छोटे से थे तब से राजनीति देखी है, फिर भी स्थानीय मुद्दे कौन कौन से होंगे? आज क्षेत्र के अंदर बिजली, पानी और सड़क जी मुख्य रूप से ये मुद्दे हैं जी और इन्हीं मुद्दों को लेकर जी पिछले 5 साल में पचपदरा की स्थिति जो हुई है उससे जनता वाकिफ़ है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाने वाली सड़क, बालोतरा शहर की सड़क, गांव में पीने के पानी की अनुपलब्धता, शहर में पानी की कमी। आज मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में जो अपना शासन किया है वो किस तरह की ढकोसलावादी बातें करती है कि हमने विकास किया है। विकास की गंगा का नाम फालतू में लेने वाली ये कांग्रेस सरकार बिल्कुल अपने आप में झूठे जनता से वादे करती है। इन्होंने हमेशा चुनाव के अंदर वादा किया कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। इन्होंने किसानों का कोई कर्ज माफ़ नहीं किया। इन्होंने युवाओं के साथ छलावा किया। युवाओं को कहा कि हम आपको 3500 रुपये का भत्ता देंगे, ऐसा भत्ता नहीं दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर किसान के खाते के अंदर 13,400 रुपये आते थे। आज की तारीख में उसका भी कोई नहीं है। फिर किसानों के बिजली के बिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहत दी थी, उसमें भी कोई राहत नहीं है। उसके अलावा टोल भी अपने क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी ने फ्री किए थे। आज वर्तमान में ये कांग्रेस सरकार ने आते टोल लगा दिए। ये अपने आप को कहती है कि महंगाई हम कम करते हैं। अरे महंगाई कहाँ कम करते हो तुम? महंगाई की ये देखो कि आज वैट जो आपने लगा रखा है, दूसरे हमारे गुजरात और आप हरियाणा कहीं पर भी जाएंगे तो आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत कम है। आज राजस्थान के मुकाबले अगर आप महंगाई को वास्तव में कम करना चाहते हो तो आपने क्यों नहीं किया? आप जनता से ये तो माफ़ी तो मांगो इस बात के लिए कि वास्तव में हमने वैट की राशि बढ़ा रखी है। जनता सब भलीभांति परिचित है। जनता ने मन ठान लिया है कि इस कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ना है और ऐसी जड़ से जैसे कि उसका नामो निशान न रहे। सर, एक बार आपने इंटरव्यू दिया था, किसी सोशल मीडिया पर देखा था कि आपने कहा कि पिता का बिजनेस बेटा संभालेगा। तो क्या राजनीति को आप बिजनेस समझते हैं? ऐसा है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने काम किया है और कार्यकर्ता होने के नाते ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी के पद पे भी काम किया है और आम जन में विश्वास और केंद्र सरकार ने सब कुछ जो हमारी प्रबंध कमेटी है उन्होंने बहुत सोच विचार करके और ये निर्णय किया है और उनके निर्णय जो है हमने तो सर पहले ही ये कहा था कि कमल का फूल जो लेके आएगा उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का हर बच्चा रहेगा और उसी को मानते हुए हम तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं रहती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे आकांक्षी जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो सभी साथ मिलकर के मुझे पूरा सहयोग कर रहे हैं, मुझे पूरा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और जनता में जा कर के और मेरे लिए वो जितनी मेहनत कर रहे हैं शायद मेरे से भी ज़्यादा वो मेहनत वो कर रहे हैं कि कैसे ही करके भाई यहाँ से कमल खिलाया जाए। सर, जैसे मोदी जी कहते हैं कि गांधी परिवार में वंशवाद है, वंशवाद मिटाना चाहिए, तो लोग आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी के बाद में अरुण जी ने टिकट ले ली, तो ये भी वंशवाद है। ऐसा है, वंशवाद तो कांग्रेस करती आई है क्योंकि कांग्रेस में अब ऊपर से थोप दिया जाता है। मैं तो एक कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता के नाते मैं आया हूँ। किसी कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई काम नहीं किया हो, मैं कहीं कहीं व्यापार कर रहा हूँ या मैं कहीं से अपने आ गया और मेरे को एकदम टिकट देती। मैं भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल कई सालों से जब से मैंने वोट देना स्टार्ट किया तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया है और उसी के नाते पार्टी ने विश्वास जताया। उसी पर मुझे अपने क्या नाम बड़ी पार्टी में भरोसा है। तो सर, यहाँ के बड़े बड़े वरिष्ठ बीजेपी के पदाधिकारी और वरिष्ठ प्रबुद्धजन वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। गणपत जी बांटिया है, अब महेश बिचवान तो नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय आवेदन भी कर दिया था, बाद में मना के लाए। तो क्या आपको अब उनका समर्थन मिल रहा है? ऐसा है, ये तो नाराज कुछ नहीं थे।
वो कितनी कारणवश जो भी उनका कोई व्यक्तिगत कारण, लेकिन आज उनका जो आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, क्योंकि मैंने महेश जी चौहान साहब जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष थे, मैंने उनको हमेशा गुरु माना है। और मुझे तो पहले ही मैंने कहा था कि मेरे को पूरा विश्वास है गुरु मेरा पक्का अपने शिष्य का साथ देंगे, और उसी के अनुरूप हमारे रोज के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। आदरणीय गणपत भाटिया जी भी है हमारे साथ में, कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि कहाँ, ये तो खाली विपक्ष के द्वारा इस तरह की मनगढ़ंत बातें बताई जा रही है कि ये अपने के कैसे करके इनका माहौल खराब। अरे माहौल हमारा खराब नहीं, अब आप देखो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आने वाले कार्यकर्ताओं की लाइन लगी है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में आता है हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन हम एक ही हमारे कार्यकर्ताओं की पूछ रखेंगे और कार्यकर्ताओं के लिए हम 24 घंटे हमेशा तैयार रहेंगे। सर, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को यहाँ का डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रभारी बनाया था, तो आप मानते हैं कि अनकंट्रोल हो गया, डैमेज कंट्रोल करना था वो भी अनकंट्रोल हो गया और लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। अब कैलाश चौधरी खुद यहाँ प्रचार में आना नहीं चाहते या लोग उनको देखना नहीं चाहते, इतना विरोध हो गया कैलाश जी के खिलाफ। ऐसा है जी, कैलाश जी चौधरी माननीय केंद्रीय मंत्री है, उनको कई काम संभालने पड़ते हैं। यहाँ तो छोटे मोटे बातें होती है, उनको तो वो फ़ोन पे ही संभाल लेते हैं। तो एक बात बताओ, उनको आने की कहाँ ज़रूरत है। और रही बात उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। जनता में डेली टू डेली उनका जो फीडबैक जो उनके द्वारा लिया जा रहा है, मेरे हिसाब से कोई अपने क्या नाम है इतना ले ही नहीं सकता सांसद जितना वो फीडबैक ले रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके फीडबैक से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जान मिल रही है और हमारे को आशीर्वाद मिल रहा है। बालोतरा का ओवरब्रिज पूर्ण हो चुका है, हैंड ओवर कर दिया, फिर भी उद्घाटन नहीं किया कैलाश चौधरी द्वारा, आपकी बीजेपी पार्टी द्वारा, तो क्या इसका कोई खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको? ऐसा है, ये राजस्थान सरकार की नाकामी के कारण नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार ने जो सुविधाएं उनके जो नेशनल हाईवे वालों को देनी चाहिए, जो उनको सुविधाएं जैसे कल को इसकी ट्रैफिक व्यवस्था की वगैरह, इस तरह की जो सुविधाएं देनी चाहिए कि भाई ये ट्रैफिक रोक करके और ये बनाया जाए वगैरह तो इन्होंने, राजस्थान सरकार ने किसी तरह की सहायता नहीं दी। ये तो चाहते ही नहीं थे कि ये पुल बने, क्योंकि ये हमारी सरकार के अंदर इसका शिलान्यास हुआ और सरकार के अंदर शिलान्यास केंद्र सरकार के कोटे से हुआ है, और इसलिए ये नहीं चाहते थे कि भाई ये हो। लेकिन भगवान की ऐसा है, देर है अंधेर नहीं है, आने वाले जस्ट चुनाव के बाद में हमें पूरा विश्वास है कि इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। बालोतरा सभापति बीजेपी है, बीजेपी का बोर्ड है, तो यहाँ पर अव्यवस्था है, सड़कें बहुत बुरी तरह से टूटी हुई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो आपकी पार्टी द्वारा, आपके बड़े पदाधिकारी द्वारा उन पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? ऐसा है, कोई भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष के द्वारा बातें बनाई जा रही है। वो अपने आप को दबाने के लिए, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जमीनों के काम कौन कर रहा है, ये जनता यहाँ की सब जानती है। ये तो सिर्फ मनगढ़ंत बातें बताई जा रही है। रही बात, अगर मान लो अगर हमारी सभापति ने कहा, तो अधिकारी तो आपके हैं, हमारे सभापति काम कहती है ऐसे करो और अधिकारी काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये सब राजस्थान सरकार के जो है नुमाइंदे जो इनके बैठा रखे हैं, उन्होंने इस तरह से बैठा रखे हैं कि बालोतरा शहर में किसी तरह के अपने क्या नाम कोई व्यवस्था नहीं है। और मुझे तो इस तरह का ये आभास होता है कि ये सरकारी कर्मचारी उनके कंट्रोल से बाहर हो गए, इसलिए उनकी भी नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते तो वो ट्रांसफर वगैरह, उनका कई तरह के हथियार हैं, काम क्यों नहीं हो सकता बालोतरा में? बिल्कुल विकास के काम हो सकते हैं। ये विकास के काम का रोड़ा अटकाने वाले, ये अपने आप को विकास का जो विकास पुरुष बताते हैं, यही है। तो सभापति ने कभी ये खुलकर आरोप क्यों नहीं लगाया या विरोध क्यों नहीं किया, मुझे काम नहीं करने देंगे? 4 साल तक क्यों नहीं बोले सभापति? भाई मेरे सामने तो अभी जिस दिन मैंने नामांकन भरा उस दिन सभापति जी ने बिल्कुल सबके सामने कहा है। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, लेकिन मैं तो जहां भी कई बार 4 साल में एक बार अब बोला है, पहले कभी नहीं बोला। जी नहीं, कई बार उन्होंने कहा है, कई बार उन्होंने लिखित में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी लिख करके दिया है। लेकिन ये शायद आपको शायद ध्यान नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा मैंने इंटरव्यू लिया था, मुझे स्पष्ट कहा कि नहीं कोई नहीं है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि विधायक काम नहीं करने देते। तो वो अधिकारी का ही कहा जाता है, एक सभापति अधिकारी के हिसाब से ही कहेगी, क्योंकि उसकी जो अथॉरिटी होती है वो उनके अधिकारी होते हैं। और अधिकारी पर मैं ये कहता हूँ, अधिकारी विधायक के दबाव में काम करते हैं, इसलिए उन्होंने अधिकारी का नाम लिया है। धन्यवाद। आप हमारे साथ थे बीजेपी के 55 उम्मीदवार अरुण चौधरी। देखते रहिए चुनावी चौपाल में हमारे साथ, चुनावी चर्चा में तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।